बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है और बहुत प्यारा टाइम है जी सहरी का। आज मैंने कहा आपके साथ सहरी से लेकर ना अफ्तार तक की रूटीन हम शेयर करते हैं। तो जब मैं किचन में होती हूँ तो इकबाल साहब दही लेके आ रहे होते हैं। हमारी रूटीन सहरी की यहाँ से शुरू होती है। अभी नमाज तहज्जुद अदा की है, उसके बाद बच्चों को जगाया है और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी इकबाल साहब फिर चक्कर लगाते रहेंगे बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे एक दो बार कहने से उठने की हिम्मत नहीं करते होते। और फिर इकबाल साहब कभी दही लेके आते हैं, कभी शाजेब दही लेके आते हैं। शाजेब गया था दही लेने, अभी उठा है कि नहीं उठा? आ गया। और हैदर नहीं उठा, उसे जगाए ना, टाइम थोड़ा रह गया आज। आप लोग लेट हो गए, जल्दी करें। अब मैं ये देखती रहती हूँ कि सब पास पास आ जाए तो मैं पराठे बनाना शुरू करूँ, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएं तो अच्छे नहीं लगते। तो इन्होंने आज उठने में ना देर कर दी। चलें जी, हम जल्दी जल्दी बना लें पराठे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, इससे बड़ी ही हौसला अफजाई मिलती है। हाँ जी शाहजेब साहब, हैदर नहीं उठा? नहीं, आज आप दही लेने नहीं ना गए? गलत बात है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। एक आवाज़ तो उठा करो। अजय उसको जगाओ जाके भाई को। उसको जल्दी जल्दी आप तैयार हो के आ जाओ, हाथ मुंह धो के। मैं कि पापा वो नहीं आया, मक्खन नहीं आया, फ्रिज में से शाजेब से कहीं लेता है। साथ ही साथ मैंने रख लिए जी चाय भी। अच्छा, मुझसे सहरी में चाय नहीं पी जाती। मैं चाय पीती हूँ बड़े आराम सुकून से बैठ के, बहुत गर्म भी नहीं पी जाती और जल्दी जल्दी भी नहीं पी जाती। इसलिए मैं सहरी में चाय बहुत कम पीती हूँ। हैदर को नहीं जगाना फिर? उसे उठाया, पता कल भी वो चू कर रहा था कि मैंने तो जारी रखना। वो पतंगे जो उड़ाता रहा, भाग दौड़ उसने क्या करनी होती है। पतंगे उड़ाते उड़ाते उसको लग जाता रोजा और फिर पीछे हाथ करो। लेकिन उसने पछताना है दिन में, वो फिर बार बार बोलेगा। आप लोग थोड़ी मेहनत करते जगा लाते उसे। चलो एक बार फिर ट्राई करते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी सब ने खा ली है मेरे सिवा। मैं रह गई हूँ। अभी देते हैं सब कुछ है, फिर मैं आराम से बैठ के रोटी खा लूँगी। हैदर को आवाज है, लेट कर रहा है वो। आने लगा, बस आने लगा, हाथ मुंह धो रहा है वो, फ्रेश होके आता है। हैदर जो है ना वो किसी के काबू नहीं आता मेरे सिवा। तो ज़रा सा भी कोई बंदा उसको सख्ती से बात कर देना, फिर उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ना हर टाइम लड्डू ही बना रहता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। एक हमारे घर ये छोटा बच्चा आ गया, म्याऊं म्याऊं वाला। ये हर चीज़ में घुसता है, इसको भी अंदर भेज के, कमरे में भेज के दरवाज़ा बंद किया है। अभी म्याऊं म्याऊं कर रहा है। ये रही ये चाय। आओ जी, माशाल्लाह जल्दी आ जाओ, अभी मैं भी रहती हूँ खाने वाली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। शजीब नमाज पढ़ने से पहले पहले कुरान पाक की तिलावत कर लेता है। इसका दिल होता है कि मैं नमाज पढ़ने के बाद स्कूल टाइम से पहले पहले थोड़ा सा सो लूँ। और वैसे इधर अभी तक जो है ना इधर घुसा हुआ है, मोबाइल चला रहा है। ये फिर नमाज पढ़ के आके जो है ना पारा पढ़ता है। इसने भी कुरान पाक मुकम्मल नहीं किया। कौन से पारे पे शजीब? तीसरे पे। हाँ जी, आपने किससे मिलना है? किधर आए हो? चलो जी, हैदर के पास।
फजर की नमाज के बाद मस्जिद में सलाम पढ़ा जाता है तो इतना सुकून मिलता है ना सुन के। मैंने भी तो फजर की नमाज अदा कर ली है और नमाज के बाद ये काम होता है वर्दियाँ प्रेस करना और बच्चों को तैयार करना। इसलिए फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं क्योंकि बच्चों की वैन जो है ना वो टाइम चेंज हो गया, अब जल्दी जाते हैं ताकि जल्दी वापस आ सकें। सबसे पहले आती है महक फातिमा की वैन और उसके बाद सदैब की आती है और उसके बाद वैसे तो ज्यादा था लेकिन आजकल वैसे तो हो गई छुट्टियां क्योंकि उसकी जो है ना फाइनल एग्जाम हो गए, छुट्टियां कुछ ज्यादा ही करती है, इस बार उन्होंने 18 छुट्टियां कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो गई है और शहजेब और महक फातिमा चले गए हैं, इकबाल सब गए हैं वैसे तो छोड़ने के लिए, तो वापस अभी तक नहीं, पता नहीं किसी काम से निकल गए। कपड़े धोए थे तो मैंने जो मोटे मोटे ज़्यादा कपड़े ना जर्सियाँ स्वेटर वगैरह वो ला के नीचे रखी है, मैंने कहा इनको संभालती हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखा तो टाइम हो गया तकरीबन 11:15 का और 11:40 पे आजकल जवाल का टाइम शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले पढ़ लेते हैं जी कुरान पाक, तो फिर जो है ना कपड़ों का काम करेंगे। अलमारी अभी हमारी मुकम्मल नहीं हुई है, वो भाई अभी जुम्मे वाले दिन आएंगे तो फिर हम नमाज रूम को भी पूरी तरह सेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी जवाल के टाइम तक मैंने कुरान पाक पढ़ा, तो उसके बाद मैं जाने लगी थी किचन में, तो मेरी नज़र पड़ी 2 रात के मैंने इकबाल साहब के सूट निकाल के रखे हुए थे प्रेस करने के लिए। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि इकबाल साहब नमाज पढ़ने गए असर की, जमात का टाइम थोड़ा था तो रास्ते में किसी बच्चे ने छींटे डाल दिए, तो वापस आए तो कपड़े प्रेस नहीं थे, तो वो फिर बगैर प्रेस के पहन के चले गए। तो तब से मुझे इतनी नसीहत हुई है ना कि और किसी के हो ना हो प्रेस सेफ में पड़े हुए, इकबाल साहब की 1-2 सूट मैं लाजमी करके रखती हूँ, तो अभी मैंने कहा ये कर देती हूँ, तो फिर जी बाकी के काम जो है बाद में करेंगे। ये ज़ैनब की आवाज़ है, अकेली हो ये ज़ैनब है? अच्छा रीजर लेते आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किसके साथ आई हो? मामा ने भेजा है? दीदा के साथ है? दीदा के साथ आई हो? अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ ना, सलाम लिया करो आगे। नहीं दी मस्त मिला आज बच्चों से मशवरा नहीं किया कि अफ्तारी में क्या बनाना है, वैसा जो घर है उससे पूछा तो वो कहता मुझे नहीं पता, तो फिर आज मैं अपनी मर्ज़ी से ही कुछ बनाने लगी हूँ। आज मेरे जहन में आया कि कुछ ना डिफरेंट बनाते हैं जो पहले दिनों में अभी तक हमने नहीं बनाया, और इसके लिए मैंने ली है जी माश की दाल और साथ ही में भी बोने लगी है इमली। तो आपको समझ तो आ ही गई होगी जी कि आज मेरे जहन में क्या चल रहा है। दोनों चीज़ों को भी खाते हैं और सोचते सोचते थोड़ी सी देर ही हो गई है, इसलिए जो है ना पानी मैंने गर्म किया। मैंने कहा गर्म पानी से दाल भिगोती हूँ क्योंकि दाल को कम से कम 4 से 6 घंटे जो है ना भिगोना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है ना वो रख दिया था गर्म होने के लिए, अब गर्म पानी डालते हैं इसमें ताकि जल्दी नरम हो जाएगी। बर्तन मैंने प्लास्टिक के ले लिए, वैसे प्लास्टिक की चीज़ों में गर्म पानी या गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, एहतियात अच्छी होती है। लेकिन चलिए जी अभी मैंने जल्दी में यही ले लिया बर्तन। खदीजा को सॉरी ज़ैनब को ना नाम आ गया कैटो का, डेजी 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 बोल रही है। असल में जी ये हम लोग पोने बोलते हैं जी, किचन के जो रुमाल होते हैं ना, एक दफ़ा पहले भी ज़ैनब जी शोर नहीं करो ज़ैनब, एक दफ़ा मैंने पहले बोला था पोने, तो एक सिस्टर ने बड़ी अजीब सा कमेंट किया था। अभी मैंने तो नहीं याद किया ना, मैं तो जब पैदा हुई थी इस इलाके में तो ये बोला जाता था, मैं भी बोलना शुरू हो गया। चलो जी बारन ये गर्म पानी से ही धुलते होते हैं,
जो ऑयल वाले होते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए रखा हुआ था पहले से पानी। इनको एक बार अच्छी तरह से तो क्या कहते हैं बॉयल करूँगी, फिर धोऊंगी, फिर दोबारा से गर्म पानी करके फिर सर्फ डाल के फिर ये अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। डैजी को आवाज दो जोर से। आजकल पुदीना कितना अच्छा आता है ना, धनिया इतना अच्छा नहीं आ रहा आजकल, पुदीना ज़्यादा अच्छा। अच्छा, उम्मीद है कि इस दफ़ा ना हमारे घर में भी पुदीना उगेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। हसरत ये है कि भी पुदीना उगे। टमाटर तो उगे हैं ना, तो अब पुदीना भी टमाटर उगे हैं, पालक भी उगी है, मेथी भी उगी है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ उम्मीदें लग रही हैं। पुदीना भी एक क्यारी में ना अच्छा हो रहा है, इधर भी अच्छा हो रहा है ये वाला। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं ख़त्म ही नहीं होता। क्या चीज़? जिन्होंने लगाए हुआ ना पुदीना घर में, पुदीना पता ख़त्म ही नहीं होता, पता नहीं बस उगने नहीं आती है ना, ये कहीं ना कहीं ठोक दिया करो। उगने की देर होती है वो कहते हैं। बस जब शुरू हो गया तो इंशाल्लाह फिर उगता ही रहेगा। पहले रमज़ान मैंने काफ़ी सारी पुदीने की चटनी बनाई थी, लेकिन वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने एक बार साहब से कहा कि आप नीचे जा रहे हैं तो फ्रिज में रख दीजिएगा, तो इनको भी भूल गया, वो कहीं बर्तनों में पड़ी रही है तो वो ख़राब हो गई है तीसरे दिन। ऊपर धूप होती है ना, ऊपर इतनी धूप है जी, आज इतनी गर्मी है कि ये जो मैंने डाले ना पौने धो के, ये आधे घंटे बाद सूख गए थे, आधे घंटे बाद ये सूखे हो रहे थे। चटनी बनाते बनाते रफ सा हो गया था, गंद सा डाल गया था। मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ के सब्जी भी बना लेते हैं। आज मैंने नीचे ही गंद डाल दिया। अब गोभी वो नहीं रही है ना, बस अब एंड हो गया ना लिए, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी दिनों बाद मंगवाई है तो अजीब सी लग रही है। बस ये समझ लें कि आखिरी बारी मंगवाई है। एक बार इसके समोसे बनाने हैं गोभी के, चलो ठीक। काफ़ी साल पहले बनाए थे, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आज तो वैसे सालन बनाना है, किसी दिन इसके समोसे बनाएंगे। दाल उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही भिगो दी थी, तो अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से धो ली है। अब हम ये जल्दी से इसको ना कर लेते हैं चॉप। हमारे पास चॉपर ही है, इसलिए हमने चॉपर में ही करना है। वैसे आप इसको जी ग्राइंडर में करते हैं, आप सब तो ग्राइंडर में करते होंगे, मैं चॉपर में ही करती हूँ। अजवाइन को मैं अच्छी तरह से मल के शामिल करूँगी इसके अंदर।
आधी टीस्पून से कम ही है। और नमक, आधा चम्मच नमक। अभी यहाँ पे हम बीटर, हाथ वाले बीटर से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। इतना इसको फेंटना है कि इसमें जैसे ना हवा सी भर जाती है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से या मेरे पास ये है माड़ा सब चल काम दे जाता है, अक्सर ख़राब हो जाता है, एक बार सा फिर सही कर देते हैं। मैं इससे कर रहा हूँ। आज मैंने दूध पहले ही बॉयल कर लिया ताकि बच्चों के लिए ना शेक बना दूँ। सिर्फ आजकल शेक ही पीते हैं और किसी तरह का दूध जो है ना पीने के लिए मांगते नहीं हैं। चलें जी, अभी बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं भल्ले फ्राई। एक तरफ भल्ले करती हूँ और एक तरफ जो है ना अपनी हांडी बना लेती हूँ। इतनी अच्छी गोल शेप नहीं आई थी मेरे भल्लों की, लेकिन चले कोई बात नहीं। यहाँ पे भी मैंने रख लिया था प्याज हांडी के लिए। मसाला वगैरह महक फातिमा ने मुझे बना दिया आज। पापा जी जरा साइड पे हो जाए। जब असर की अफरा तफरी में बोलना हो जाती है, जब असर की अजान हो जाती है ना तो फिर अफरा तफरी मच जाती है। अभी जो बनने लगी है इमली की चटनी। हैदर थोड़ा पानी दे दो, तो मेरा पानी वाला मक्का कौन गया? एक चम्मच नमक और मिर्ची मुझे भी चाहिए। हैदर लेके आओ। चलें जी, हेल्पर आ गए हैं मेरे साथ हमेशा की तरह। टाइम कम था तो शाजेब भी आज माशाल्लाह जल्दी आ गए ट्यूशन से, और आज महक फातिमा ने भी टाइम दे दिया और महक के पापा भी आ गए मेरे साथ। अब मुझे उम्मीद लग गई है कि सारा कुछ आसानी से तैयार हो जाएगा। भागदौड़ करके मैं खुद कर तो लेती होती हूँ, अल्लाह ताला मदद करता है, लेकिन हेल्पर मिल जाए तो फिर और आसानी हो जाती है। ये है जी दही, इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी चीनी डाली है 1 चम्मच, और आधा टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और आधा टीस्पून ही मैंने नमक डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये हमने शामिल करनी है इस रेसिपी में। जो इकबाल साहब, ये हमने भल्ले जो बनाए थे ना, वो गर्म पानी में डिप करके रखे हुए थे। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी तो महक फातिमा ने डिप कर दी पीछे से, तो ये हम इसमें डालेंगे। ये अलग अलग रेसिपी की चीज़ें कर लें। चलिए गार्ड मारना हो। हाँ, ये इसकी चीज़ें ये सारी इसकी चीज़ें हैं।
चलें जी, आज की इफ्तारी की मेन डिश हमारी तैयार हो गई है। ये बर्तन उठाते जो बच्चों साथ साथ ये सेव करो मैं फातिमा ये चटनी। चलें जी, अभी हम इसके ऊपर पापड़ी भी ऐड करेंगे। मैंने तो पापड़ी स्किप कर दी थी, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने पापड़ी के बगैर नहीं खानी। और बेल की भी उन्होंने खुद दी है, मोटी मोटी बेली है। आप लोगों ने उतनी क्रिस्पी नहीं बनी जिससे मैं बनाती हूँ। अभी गर्म है, अब ये आप लोगों को सब्र से खानी पड़ेगी। कितना मिनट रह गया महके पप्पा? 10 मिनट। ये लो, चम्मच रखते थे। आ जाओ जी, मानो आप भी आ जाओ, आप भी रोजा खोलो। बड़ी फरमा बरदार है, फौरन दी आ गई। दूध डाला है, दूध भी इधर आ इसके गई। ऊपर केचप और डाल। नहीं नहीं, इसके ऊपर चल इमली की चटनी बनी हुई है। सायरन की आवाज आ रही है जी, लेकिन हम अपनी मस्जिद के ऐलान से रोजा खोलते हैं, वो कहीं दूर से आवाज आ रही है। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रोज़ेदारों, रोज़ा इफ्तार कर लो। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्किका अफ्तर। रोज़ेदारों, रोज़ा इफ्तार कर लो।